हुकूमत का जाना ठहर चुका है, हुकूमत खत्म होने वाली है। उसकी वजह क्या है? क्या ये ऐसे ही यूट्यूबर का दावा है? ऐसी बात नहीं है। हम फैक्ट एंड फिगर पर, ठोस प्रूफ पर और मुकम्मल शहादतों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आप इस वक्त देखें तो हुकूमत खत्म होने वाली है। कैसे? शहबाज शरीफ साहब के रंग उड़े हुए, रंग पीले पड़ चुके हैं। सबसे पहली बात तो ये देखा जाए तो MQM ने जो एक बात की है इजलास के अंदर, मैं इस पर 3 चीजें बताऊंगा, 3 प्रूफ के साथ आपसे बात करूंगा और आप में से कोई ऐसा नहीं होगा वीडियो देखने वाला जो उसको जुटलाने की कोशिश भी कर सके। कोई इसको जुटला नहीं सकेगा। सबसे पहले बात करते 3 ऐसी चीजें हैं जिन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया हुआ है कि हुकूमत का वक्त पूरा हो गया है। 47 की हुकूमत बस इतनी देर ही चलनी थी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं MQM की। आपको याद होगा MQM ने पिछले दिनों एक जलसा किया है और जलसे के अंदर खालिद सिद्दीकी साहब ने जो कुछ फरमाया है आपने वो भी सुन लिया होगा। सबसे पहली बात उन्होंने की है कि आप मुंतखब होकर नहीं आए, जो बोर्ड लेकर आया है, जो आप 80 सीटों के मालिक होकर हुकूमत बना के बैठे हो, जो 180 सीटें जीत चुका है वो तो इस वक्त जेल के अंदर बैठा है। याद कीजिएगा ये बात ऐसे ही मुंह से नहीं निकली, क्योंकि MQM की ये रिवायत है कि वो कभी भी जब तक चाबी ना भरी जाए उससे आगे नहीं चलती। MQM अगर ऐसा करने लगी है तो उसके पीछे ठोस वजूहात हैं। याद कीजिए उस वक्त का इनकलाब, उस वक्त का रजीम चेंज, जबकि इमरान खान को हटाने की बारी आई थी तो सबसे पहला खतरा, सबसे पहली बगावत, सबसे पहले जिसने साथ छोड़ा था वो यही MQM थी और इसी तरह के गोलमोल से इल्जामात थे। अब ये कहीं से भी आप इनको खालिद सिद्दीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देख ले, आपको समझ आ जाएगी कि ये मुकम्मल तौर पर प्लांटेड थी और ये इस बात का क्लियर कट इशारा थी कि अब हुकूमत का वक्त खत्म हो चुका है। अब आज गया या दिल का जाना, जी का जाना ठहर चुका है, आज गया या कल गया। अब आते हैं दूसरी मजबूत तरीन वजह की तरफ। आपने देखा होगा जरदारी साहब ने जलसा किया और उसके अंदर उन्होंने किस चीज का इजहार किया? सबसे पहले तो उन्होंने इमरान खान का तमस्खर उड़ाया, इमरान खान के बारे में ये कहा और कि उनसे जेल नहीं काटी जा रही, जेल नहीं काटी जा रही तो आप बाहर चले जाएं, इधर चले जाएं, आप में हिम्मत नहीं तो लीडर नहीं है आप। और बुज़दिल होने का नारा, बुज़दिल होने का ताना और औरतों जैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए जरदारी साहब ने इमरान खान को बुज़दिल लीडर करार दिया और साथ क्या कहा, बड़े फखरिया अंदाज से ये कहा कि जेल काटनी है तो मेरी जैसी काटी जाए, मेरे जैसे मर्द काटते हैं। नंबर 1, उन्होंने अपने आप को हीरो बना के पेश किया उन लोगों के सामने, उस एस्टैब्लिशमेंट के सामने कि जनाब हम भी तो पड़े हैं राहों में, कभी नजर करम हमारी तरफ भी कीजिए। अब और उसके साथ एक और चीज है जो बड़ी गौर करने वाली है और जो साथ उन्होंने ये कहा नौजवान इमरान खान के साथ नहीं है, नौजवानों को कायद तो मैं हूं। कमाल की बात ये की और जब उनको ये समझ आई कि ये गलत बात कर बैठे हैं या इस तरह सही नहीं होगा तो फिर उन्होंने जनाब उन कुव्वतों के सामने जो बादशाह गर होती हैं, जो किंग मेकर होते हैं, जो बादशाह बनाते हैं, जिनके कहने से हुकूमतें आती हैं, जिनके कहने से हुकूमतें चली जाती हैं, जनाब उनके सामने अपने लखते जिगर नूरे नजर जो बिलावल भुट्टो है उनकी उन्होंने CV पेश की कि जनाब नौजवानों का लीडर तो बिलावल भुट्टो है। तो मेजर अलामतें ये आपके सामने आ चुकी हैं। तीसरी, उस पर अगर गौर किया जाए तो सब अच्छा चल रहा था, कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, किसी तरह की ना करप्शन की दास्तान सामने आ रही थी, ना किसी की कोई बुराई। तीसरी सबसे मेजर वजह, इमरान खान को साइड लाइन पर काट दिया जाए तो आपको समझ आ जाएगी यहाँ तैयारी हो रही है वंडर बॉय की। वंडर बॉय अब देखें CV पेश करने वाले पीपल्स पार्टी वाले आते हैं या कि एक और भी ऐसी शख्सियत है जिसकी जब तक रस्सियां ना हिलाई जाए, डोरियों को हरकत ना दी जाए वो तब तक नहीं आते। जनाब फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक नादर हुकूमती तजवीज़ पेश किया है जो कि इस तरह के मौकों पर हमेशा दी जाती है। जनाब एक कौमी हुकूमत बनाए। अब इसमें होगा क्या? कौमी हुकूमत बनाने का फार्मूला आ गया है सामने। कुछ लोग तो इसमें से पीपल्स पार्टी के आएंगे और कुछ लोग इसमें नून लीग से तोड़े जाएंगे और दूसरी तरफ होगा गद्दारों का टोला,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से, जो ऑलरेडी इस वक्त अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आप उनमें से, मैं आपको बिल्कुल नाम भी उनके बता देता हूँ कौन कौन से होंगे जनाब। उसमें होंगे मरवत साहब, उसके अंदर होंगे गंडापुर, उसके अंदर होंगे बैरिस्टर साहब, उसके अंदर होंगे मिशाल यूसुफजई और उसके अंदर होगी शानदाना गुलजार साहब। क्यों? ये आजकल आपने देखना हो, इसका प्रूफ क्या है? ये शानदाना गुलजार साहिबा ये पर तोल रही है किसी बहाने अब अपनी जान छुड़वाने की, और ये इनको कोई नहीं मिला तो ये इमरान खान की बहनों पर खासतौर पर तनकीद कर रही है कि ये पोते पोतियों वो ये होके उनकी फिक्र करें, ये इमरान खान को रिहाई का ड्रामा करवाए। खुदा के बंदो ये सोचो, जिन तीन बहनों का एक अकेला भाई हो और वो जेल के अंदर हो, उसका कोई पुरसाने हाल ना हो और वो बीमार हो, तो उस वक्त उनको अपने इकलौते भाई की परवाह होगी या कि पोते पोतियों के अंदर वो जाके खेलेंगी। तो शानदाना गुलजार साहिबा ने अपनी मेहनत स्टार्ट कर दी हुई है। चंद दिनों तक आप देखेंगे कि मुहरे सजाए जा रहे हैं और इक़्तिदार की राजधानी के लिए नए लोगों को सामने लाया जा रहा है। जिन जिन लोगों को मैंने नाम लिया है इनको आप नोट कर लीजिएगा। कल को ये आपको विद प्रूफ इसी हालात के अंदर नजर आ जाएंगे कि कौमी हुकूमत बनती है या कि एक नई हुकूमत का डेल डोला जाता है, और इसको बनाया कैसे जाएगा, ये सारे मेजर नाम इसके अंदर शामिल होंगे। अपनी राय का कमेंट्स में इजहार कीजिएगा। चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाना कभी भी ना भूलिए।